के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। फ्लोर टेस्ट में बिहार में होगा बड़ा खेला, अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। फ्लोर टेस्ट के पहले कुशवाहा का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में है महागठबंधन के कई विधायक। तेजस्वी के मन में बेकार फूट रहा लड्डू। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पीएम मोदी की हुंकार, कहा 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस। सुशील मोदी का तेजस्वी से तीखा सवाल, खुद को शेर का बेटा बताने वाले तेजस्वी यादव क्यों मांग रहे हैं माफी। राजद विधायक का दावा, नीतीश कुमार की सरकार में हुआ सबसे अधिक भ्रष्टाचार। राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेश होने दिल्ली रवाना हुई राबड़ी मीशा, इस दिन होगी अगली सुनवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर ईसीआई का बड़ा एक्शन, डीएम और एसएसपी को जारी किया यह निर्देश। सम्राट के लिए बड़ी चुनौती, सूबे के अस्पतालों में सुबह से नहीं हो पा रहा इलाज। नियोजित शिक्षकों को लेकर के पाठक ने डीएम को भेजा लेटर, जानिए क्या है पूरा मामला। बिहार में तेज हवाओं का जोर, फिर सताएगी सर्दी। अब खबरें विस्तार में। नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के बावजूद बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी अब काफी सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। सुबह 11:30 बजे यह अहम बैठक हुई। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, इसको लेकर जो नियम है उसका पालन करना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी दोस्त एवं एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य में नवगठित सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा है कि यह सरकार विपक्षी नेताओं के गलत इरादों को परास्त कर विश्वास मत हासिल कर लेगी। बिहार में एनडीए सरकार 12 फरवरी को विश्वास मत साबित कर लेगी। कुशवाहा ने कहा कि एनडीए सरकार आसानी से यह मत हासिल कर लेगी, यह बहुत ही आसान है। हमारे एनडीए के पास बहुमत से अधिक संख्या बल है। इसका मतलब साफ है कि राजद और कांग्रेस के विधायक भी कुशवाहा के संपर्क में हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया था, जिसके अगले दिन यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। इससे पहले पीएम मोदी ने बीती 5 फरवरी को लोकसभा में भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उसके बाद अब वापस से उन्होंने कांग्रेस पर अपना तल्ख रूप दिखलाया है और कहा है कि 40 सीट से भी कम स्कोर कर पाएगी कांग्रेस। खुद को शेर का बेटा बताने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर माफी क्यों मांग रहे हैं। बड़बोले तेजस्वी यादव में अगर हिम्मत होती तो वे अपने बयान पर कायम रहते। यह कहना है पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का। उन्होंने आज ये सवाल पूछा कि सारे गुजरातियों को ठग बताने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव का सारा बड़बोलापन गायब हो गया है। लोगों के बीच वे खुद को शेर का बेटा बताते हैं। अगर वाकई में शेर है तो गुजरातियों को ठग बताने वाली अमर्यादित टिप्पणी के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके माफी क्यों मांग ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। नीतीश कुमार की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। ऐसे में इन सबके बीच राजद के विधायक ने नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राजद विधायक का कहना है कि जितना भ्रष्टाचार नीतीश कुमार जी के राज में हुआ है, 2005 से लेकर अभी तक के बीच में हम लोग भी आए हैं और गए हैं, लेकिन देश और दुनिया में इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ होगा जितना नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ है। इतना ब्यूरोक्रेसी कभी हावी नहीं हुआ होगा जितना कि आज के समय में हुआ है। जॉब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की शिकायत के बाद बिहार के लालू परिवार के कई सदस्यों को समन भेजा गया है। इसमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटियां मीशा भारती और हेमा यादव भी शामिल है। इसके बाद अब आज इस मामले में सुनवाई को लेकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीशा भारती आज शाम दिल्ली रवाना हुई हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने 8 जनवरी 2024 को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अमित कात्यायन, राबड़ी देवी, मीशा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और 2 कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की थी, जिसके बाद अब इस मामले में 9 फरवरी को पेशी होनी है।
देश के अंदर आने वाले कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर देश की तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने तरीके से इस चुनाव अभियान में जुट गई है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। इस कड़ी में अब आयोग ने यह निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजनेता और पार्टी की तरफ से की जाने वाली खर्चों पर पैनी नजर रखी जाएगी। चुनाव से पहले अथवा चुनाव के दौरान किसी खाते से असामान्य एवं बड़ी मात्रा में राशि की निकासी अथवा लेन देन की रिपोर्ट प्रशासन लेगा। किसी क्षेत्र में राशि की मांग 20% या अधिक होने पर इसका खास ध्यान रखा जाएगा। बिहार के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या हालत है वह किसी से फिलहाल छुपा नहीं है। राज्य के अंदर आए दिन कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की खबरें निकलकर सामने आती रहती है। इसी कड़ी में अब एक और चौंकाने वाला रिकॉर्ड सामने आया है। राज्य के अंदर सदर अस्पतालों, पीएचसी और एपीएचसी में मरीजों की रजिस्ट्रेशन सुबह 8 बजे की जगह दोपहर 12 बजे से शुरू की जाती है। स्वास्थ्य के विभाग की समीक्षा में यह मामला सामने आया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास है। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से शुरू हो रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। के पाठक की तरफ से जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों और उनके रिक्त पदों का आकलन कर पूरी सूची 29 फरवरी तक हर हाल में उपलब्ध करा दी जाए। इस बीच छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षक को भी बहाल करने की बात कही गई है। यह भी ध्यान में रखने की बात कही गई है कि हर स्कूल में किसी भी विषय का कम से कम एक शिक्षक अनिवार्य रूप से हो। बता दें कि सक्षमता परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों की संख्या करीब 3.5 लाख है। बिहार में तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना समेत अधिकतर जिलों में तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आएगी। इसके असर से अगले 2-3 दिन तक सर्दी का सितम देखने को मिल सकता है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को कनकनी महसूस होगी। बीते कुछ दिन तापमान में हुई बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली थी, मगर एक बार फिर से ठंड का जोर देखने को मिल सकता है। पटना समेत अन्य शहरों में सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना भी है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।